इधर उत्तराखंड के श्रीनगर में अलकनंदा नदी में दो मोटर बोट यानी मोटर से चलने वाली नावों के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों नावों का संतुलन बिगड़ गया। उसके बाद एक मोटर बोट में बैठे एक व्यक्ति नदी में गिर पड़े, जबकि दूसरी मोटर बोट बेकाबू होने की वजह से नदी में कुछ देर तक गोल गोल घूमती रही। और अलकनंदा नदी में जिसने भी उस हादसे को देखा उसका दिल बैठ गया। नदी में तेज रफ्तार में दो मोटर बोट दौड़ती नजर आई। पहले उन दोनों में काफी दूरी थी, कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के करीब आ गई। देखते ही देखते उनमें टक्कर हो गई। तेज धमाके के साथ एक मोटर बोट दूसरी नाव के ऊपर चढ़ते हुए उसके पार निकल गई। मार दिया है। उसके बाद एक मोटर बोट में बैठे व्यक्ति नदी में गिर पड़े। टक्कर लगने के बाद दूसरी मोटर बोट बेकाबू हो गई। वो वहीं नदी में गोल गोल घूमने लगी। बताया गया कि उन दोनों मोटर बोट में सिर्फ चलाने वाले ही सवार थे। एक मोटर बोट में हुई तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि मोटर बोट में सवार दोनों चालक सुरक्षित बताए गए। उधर हैदराबाद के कोचिंग सेंटर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही वहां मौजूद छात्रों की जान हलक में आ गई। आग की लपटों और धुएं को देखकर वो घबरा गए। इस दौरान कुछ छात्रों ने इमारत से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस और दमकल विभाग की टीम भी तुरंत वहां पहुंच गई। पुलिस ने सीढ़ियों की मदद से इमारत में फंसे छात्रों को बाहर निकालना शुरू किया। सबसे पहले रस्सी की मदद से उन्हें नीचे उतारने की कोशिश की गई। फिर वहां लगी होर्डिंग को हटाकर धीरे धीरे सभी छात्रों को सीढ़ियों के जरिए सुरक्षित निकाला गया। उस इमारत की चौथी मंजिल पर आग लगी थी। बताया गया कि हादसे के दौरान वहां करीब 90 छात्र मौजूद थे। डरा देने वाली यह घटना हैदराबाद के अमीरपेट मेट्रो स्टेशन के पास हुई। इस दौरान गली में सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी रही। दमकल विभाग की टीम भी आग पर काबू पाने में जुटी रही। आशंका जताई गई कि कोचिंग सेंटर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और छात्रों की जान बचा ली गई। इसके बाद पुलिस घटना की जांच में जुट गई। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी का मामला पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि बैतूल से भी पानी की सप्लाई में बड़ी लापरवाही के आरोप का मामला सामने आया। वहां पानी को साफ कर पूरे शहर में सप्लाई करने वाले एकमात्र वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में तय मात्रा से 4 गुना ज्यादा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच और क्लोरीन मिला दिया गया। और जांच में पता चला कि इतनी बड़ी लापरवाही वहां के एक कर्मचारी से हुई। जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि पानी में तय मात्रा से 4 गुना ज्यादा ब्लीच और क्लोरीन मिला दिया गया है, आनन फानन में पूरे शहर में पानी की सप्लाई रोक दी गई ताकि इस जहरीले पानी को पीने से किसी की जान खतरे में न पड़ जाए। यही नहीं, उस पानी को दोबारा नदी में बहा दिया गया। हालांकि बाद में यह भी पता चला कि प्लांट में जिस अधिकारी को तय मात्रा में ब्लीच और क्लोरीन डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो एक सफाई कर्मचारी के भरोसे ये काम छोड़कर वहां से चले गए थे। उन्होंने खुद माना कि उनसे यह गलती हुई। मैं जा रहा था, 10 मिनट के लिए गया था। कितनी देर में हो गया? पहला में ज्यादा। आपको नहीं लगता वो 10 मिनट लोगों की जान पे भारी पड़ सकते थे? हालांकि विभाग ने मामला सामने आने के बाद उस सफाई कर्मचारी को ही सस्पेंड कर दिया। अधिकारी को नहीं, सफाई कर्मचारी को। बताया गया वो स्थायी कर्मचारी भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर है। जानकारी के मुताबिक उस प्लांट में माचना नदी का पानी पहुंचाया जाता है और फिर पानी को साफ कर उसकी सप्लाई पूरे शहर में की जाती है। करीब 1.5 लाख लोग उस पानी को पीते हैं। सौभाग्य की बात है कि इंदौर में दूषित पानी से लोगों की जान जाने का इतना बड़ा मामला हो गया था, लेकिन फिर बैतूल में वाटर प्लांट में 4 गुना केमिकल मिला दिया, ब्लीच मिला दिया, क्लोरीन मिला दी, एक तरह से पानी ही जहर कर दिया। तो एक कॉन्ट्रैक्ट सफाई कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया। बस लोगों तक पानी चला जाता तो क्या होता? पकड़ तो आपने लिया, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ सफाई कर्मी की थी। अधिकारी कह रहे हैं 10 मिनट के लिए कहीं गए थे तो उसने ज्यादा केमिकल डाल दिया। तो उसको ऑर्डर किसने दिया केमिकल डालने का? यानी अफसरी झाड़ने के लिए तो अधिकारी हैं, लेकिन कुछ हो जाए तो बलि चढ़ेगी सफाई कर्मी की, जो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट पर है। और तो और वो सारा पानी नदी में डाल दिया, तो नदी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। या तो शहर में लोग मार दो या नदी में सब मार दो, छोटे कर्मचारियों की नौकरी मार दो, अपनी करतूत पर पानी फेर दो। अरे उसी पानी को लो, चुल्लू में डूब मरो। 100 बात की एक बात। उधर खबर है कि कांग्रेस ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं की कई राज्यों के नेताओं के साथ बैठक हुई। बताया गया कि यह बैठक अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाने को लेकर की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन,
3 दिन के गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। खबर है कि नितिन नवीन अहमदाबाद और गांधीनगर के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्रिकेट खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार और पहलवान अलका तोमर समेत करीब 500 खिलाड़ियों के साथ संवाद किया। इस दौरान मोहन भागवत ने खिलाड़ियों के साथ खेल को बेहतर बनाने पर चर्चा की।